नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मैं हूं अरविंद सिंह राणा। फ्रेंड्स, आज मेडिकल साइंस भी ये मान रहा है कि हमारे जो ज़्यादातर शारीरिक समस्या है, मोर देन 70 to 80% जो शारीरिक समस्या है उसकी जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्तर पे होती है। उसमें से एक जो मैंने समस्या फाइंड आउट की है, जो कि मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स में मैंने देखी है और बहुत सारे लोगों की ये नॉर्मली भी कंप्लेन रहती है, वो है बर्पिंग यानी कि डकार। हम लोग जैसे नॉर्मल या सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, ज़्यादा गैस बनना और ज़्यादा गैस निकलना। हमारी जो डकार होती है वो हमारे मुंह से कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली निकलती रहती है। उससे हमको काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। हम लोग शांत नहीं हो सकते हैं, एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमको काफ़ी बेचैनी भी रहती है और कई बार ऐसा भी होता है कि हम दवाई लेने के बाद भी हमको अच्छा नहीं महसूस होता है। कभी कभी थोड़ी दवा का असर हो जाता है तो थोड़े टाइम के लिए हमको राहत मिलती है, मगर वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। फिर ये कंटिन्यूअसली ये जो परिस्थिति है वो निर्माण होती रहती है। तो आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है और उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या। आप लोगों ने देखा ही होगा फ्रेंड्स कि कई लोग कंटिन्यूअसली बर्पिंग डकार लेते रहते हैं। उनको कुछ खाए बिना, कुछ खा के भी, फास्ट फूड खा के भी या घर का खाना खा के भी, वो कुछ भी करे, उन लोगों को वो डकार कंटिन्यूअसली मुंह से बर्पिंग गैस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन लोगों को ये नाभि से ऊपर का जो हमारा भाग है पेट का, उसमें काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। उसको हम डायफ्राम बोलते हैं, वो डिस्टर्ब रहता है। अभी इसके पीछे जो मानसिक रीज़न है वो क्या है? मानसिक रीज़न है इन लोगों में ज़्यादातर चिंता और चिंतन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। चिंता हम नेगेटिव उसका नेगेटिव अर्थ में लेंगे और चिंतन उसको हम पॉजिटिव अर्थ में ले सकते हैं, मगर दोनों ही ज़्यादा होते हैं यानी ओवर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा चिंता करने से या ज़्यादा चिंतन करने से हमारा दिमाग का जो एक पार्ट है, जो पर्टिकुलर एक पार्ट रहता है, वो पार्ट ज़्यादा एक्टिव रहता है। ज़्यादा एक्टिव रहने की वजह से हमारे उसकी जो असर है वो हमारे शरीर पे भी पड़ती है, जिसको आयुर्वेद में उदान वायु कहा जाता है। उदान वायु की जो वायु हमको नाभि के ऊपर से आती है और हमारे मस्तिष्क को विक्षिप्त करती है, मेंटल प्रॉब्लम्स खड़े करती है, ओवर थिंकिंग पैदा करती है, अच्छी नींद नहीं आने देती है, सर दर्द का एक रीज़न होती है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, एंग्सियस रहते हैं हम लोग, ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, हम शांत नहीं हो पाते हैं। तो उसकी वजह से हमको ये बर्पिंग का प्रॉब्लम होता है। मगर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम इनडाइजेशन हो रहा है, या हम लोग कहीं पे बाहर कुछ अनाप शनाप खा लिया है उसकी वजह से हो रहा है, या कुछ पेट की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है, मगर एक्चुअली उसका रीज़न जो है वो हमारी प्रकृति, हमारे मेंटल लेवल पे है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक तो मैंने जो बताया कि हमारा चिंतन और चिंता दोनों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ना कि ज़्यादा एक विषय पे चिंता हो। इन लोगों को ज़्यादा एक थॉट रिपीटेडली भी आते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो 1, 2, 3 दिन तक वो उसी बात के ऊपर सोच विचार करते रहते हैं और रिपीटेडली उनके दिमाग में वो जैसे कोई ऑडियो टेप बजता है या कोई वीडियो चलता है, उस हिसाब से वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो उनको अपना चिंतन और चिंता दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे वेज है, मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बात की हुई कि अपना ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल करें, अपनी एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करें। मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, ध्यान प्रक्रिया, कोई मंत्र जाप वगैरह भी कर सकते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको अच्छा लगता हो, किसी फ्रेंड्स के साथ बातें करना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपका चिंता और चिंतन कंट्रोल रहे। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो है ये है कि अगर हमको किसी बात की चिंता है तो उसके पीछे का जो बेसिक रूट कॉज है वो क्या है। कोई डर है हमारे अंदर किसी बीमारी को लेके, किसी हमारे फैमिली मेम्बर को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके, कोई भी जो डर है उस डर के ऊपर हमको काम करना चाहिए, ताकि वो हमारा डर अगर जो हम कंट्रोल कर पाएंगे
कम कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी चिंता भी कम हो जाएगी। चिंता कम होने की वजह से हमारे जो रिपीटेड थॉट्स है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। हमको एक अच्छी लाइफस्टाइल भी जीना है, एक शेड्यूल बना के भी रहना है कि कौन सी एक्टिविटी हमको करनी है, कौन सी एक्टिविटी से दूर रहना है, टाइम का एक मैनेजमेंट भी प्रॉपर करना है। उस तरीके से अगर हम लोग अपनी दिनचर्या मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक ये जो बर्पिंग का प्रॉब्लम है, जो ये जो डकार का प्रॉब्लम है, जो वायु की गड़बड़ी है, उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, ये जितना हल्के में हम लोग ले रहे हैं उतना हल्का है नहीं। आयुर्वेद में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि हम लोगों को वो मौत के मुंह तक धकेल सकता है। उस तरीके का ये उदान वायु की जो इम्बैलेंस है वो ले जा सकता है। तो इस पे ज़रूर आप सोच विचार करिएगा, मगर हाँ, ज़्यादा नहीं। और इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने जो आपको सजेशंस दिए उसके ऊपर भी काम कीजिए। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको इस पे बेनिफिट होगा। अगर कुछ भी आपके सुझाव है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग कौन से दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए उसकी चर्चा करें, उसके सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ और हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे चर्चा करते रहते हैं, तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, आप लोगों तक भी ये पहुंच सके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और दूसरे जो लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, उन लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। फिर मिलेंगे एक दूसरे विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।